हेलो एवरीवन, राधे राधे। देवउठनी एकादशी पर किस तरह से पूजा की जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इसी विधि से पूजा करनी है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो और आपके यहाँ अगर देव नहीं उठते हैं तो सिंपल इस तरह से जो है ना पूजा कर सकते हैं। ये पूजा जो है ना तुलसी के पास में ही की जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी जो है ना मानी जाती है। तो तुलसी के पास ही जो है ना मैंने यहाँ पे चौकी या पटा रख लिया है, उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है और तिली का जो है ना मैं आसन दूंगी। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एकादशी के व्रत में। और हाँ, चावलों का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पास अगर भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो वो भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। हमने यहाँ पर घी का दीपक जो है ना तैयार कर लिया है। दीपक में इतना घी जरूर डालिए कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं ना तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक रखा जाता है। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। एकादशी की व्रत की अगर आपके पास कथा है तो वहां पर आप कथा भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देवउठनी एकादशी पर अगर पूजा करते आपको अनंत गुना फल जो है ना प्राप्त होता है। जितना फल आपको यज्ञ करने से प्राप्त होता है उतना फल जो है ना आपको एकादशी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। अगर आपके पास प्लेट है तो आप प्लेट ले सकते हैं। कांसे के बर्तन का यहाँ पर मैं प्रयोग कर रही हूँ। हो सके तो स्टील के बर्तनों का आप प्रयोग ना करें। अगर नहीं है तो फिर कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हो उन बर्तनों में कभी भी पूजा नहीं की जाती। पूजा के हमेशा सेपरेट बर्तन जो है ना आपको रखने चाहिए। हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं और आपके घर में भी छोटे से लड्डू गोपाल ज़रूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं आपको लड्डू गोपाल ना मिले। लड्डू गोपाल तो आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो लड्डू गोपाल को जो है ना वहाँ पर विराजमान कर लीजिए। मैंने स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ी सी तिली का आसन दे दिया था, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब करवाएंगे हम अब लड्डू गोपाल को स्नान। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। मैं शंख में जल भरकर जो है ना स्नान करवाने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है शंख तो आप तांबे के लोटे में जल भरकर भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। शंख से अगर भगवान विष्णु को आप स्नान कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपके घर में है तो आप भगवान को जो है ना शंख से ही रोज़ स्नान करवाइए। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ शंख से शुद्ध जल से हम स्नान करवा रहे हैं। इस समय स्नान करवाते समय आप भगवान विष्णु का मंत्र का जाप कर जरूर करें। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको छोटा सा मंत्र लिख कर दूंगी। हर एकादशी पर आप उसी मंत्र से जो है ना जाप कीजिए। अब आप पूछेंगे दीदी आप शंख में उंगली डालकर क्या कर रहे हो। तो मैं इसे जो है ना गंधोदक स्नान से भगवान को स्नान करवा रही हूँ। यानी मैंने शुद्ध जल में थोड़ा सा चंदन और थोड़ी सी रूली मिला ली है, तो इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। तो गंधोदक स्नान से मैं भगवान को स्नान करवा रही हूँ। आप यहाँ पर पंचामृत से भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो ये हो गई स्नान की प्रक्रिया पूरी। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण करने के बाद उन्हें शुद्ध वस्त्र पहनाएंगे। और जो स्नान का जल है इसे आप तुलसी में भी डाल सकते हैं, अन्य किसी और वृक्ष में भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता। तो अगर आप इस मान्यता को मानते हैं तो ना डालें, और सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो आपको ठीक लगता है तो डालिए, नहीं लगता है तो आप किसी अन्य वृक्ष में आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद पोशाक पहनाएंगे। तो आज के दिन वैसे भगवान को येलो कलर की पोशाक पहनानी चाहिए, लेकिन देवउठनी एकादशी पर एक चीज़ हो जाती है कि सर्दियाँ पड़ना बहुत स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल को जो है ना गर्म पोशाक पहनाते हो, क्योंकि हमारे लड्डू केवल 1 साल के ही हैं। तो उनको जो है ना मैंने गर्म वाली पोशाक पहना ली है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना ये सर्दी बड़ी नुकसानदायक होती है। तो मैं तो उन्हें जो है ना हमेशा इसी तरह से गर्म वाली पोशाक पहनाती हूँ। और इस सीजन में तो मैं उन्हें गर्म पानी से ही स्नान करवाती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने फूलों का आसन दे दिया है, थोड़ी सी तिली रख दी थी, और इन्हीं फूलों के आसन पर मैं अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दूंगी। और फिर जो है ना मैं उनको तिलक करूंगी, चंदन का टीका करूंगी, थोड़ी सी तिली चढ़ा दूंगी, धूप दीप दिखा दूंगी। इसी तरह सेम इसी तरह से जो है ना आपको भगवान विष्णु की तस्वीर अगर आपने रखी है तो इसी तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। अगर आपके घर में शंख और घंटी है तो शंख और घंटी को भी आप पूजा में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इनका पूजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक रोली चावल लगाकर एक पुष्प में इनका पूजन कर दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, शंख की पूजा में कभी भी चावल नहीं चढ़ते हैं। चावल एकदम निषेध होते हैं, तो चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं। तो इस तरह से जो है ना पूजा हो जाएगी।
इसके बाद जो है ना भोग लगाया जाता है। भोग में क्या लगाया जाता है, तो सिंघाड़े जो है ना देव उठनी एकादशी पर विशेष होते हैं। सिंघाड़े को ही दान किया जाता है, सिंघाड़े ही इस व्रत में खाए जाते हैं और सिंघाड़े का ही भगवान को भोग लगाया जाता है। आज एकादशी है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ताज़ा ताज़ा माखन भी निकाला है। अगर आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं एकादशी के दिन तो चढ़ा सकते हैं, अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो वो आपकी इच्छा है, आप ना चढ़ाएं। तो अपनी देखिए हर चीज़ें, कुछ पूजा में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होती हैं। मैं हमेशा तुलसी मैया पर जल जरूर चढ़ाती हूँ और उनका पूजन जरूर करती हूँ, लेकिन एकादशी के दिन मैं कभी तुलसी नहीं तोड़ती। तुलसी तोड़ना एकदम निषेध होता है एकादशी के दिन। तो मैंने यहाँ पर तुलसी मैया का सूक्ष्म पूजन कर दिया है। इसके बाद जो है ना मैं कथा पढ़ूंगी। इस एकादशी में व्रत करने से और पूजा करने से आपको अश्वमेध यज्ञों का फल जो है ना प्राप्त होता है। अगर आपसे भूल चूक में कोई हत्या हो गई है तो उसका भी जो है ना आपको क्षमा मिलती है, मतलब ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस एकादशी का आप व्रत ज़रूर करें। अगर आप किसी कारणवश अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद पुष्प और तिली हम भगवान पर अर्पित कर देंगे। कथा का भी आपको पूजन ज़रूर करना है। तो रोली और तिली से जो है ना मैंने यहाँ पर पूजन कर लिया है। चावल अगर भूल चूक से मेरे मुंह से निकल जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा करना, क्योंकि चावल चढ़ाना एकदम निषेध होता है एकादशी के व्रत में। खाना भी एकदम निषेध होता है। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन एक दिन पहले से चावल खाना बंद कर दिए जाते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से पूजा होगी। इसके बाद की जाती है आरती की तैयारी। मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा आरती है बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बस ये आरती जो है ना मेरे मन को बहुत ज़्यादा भाती है, तो हमेशा मैं इसी आरती को करती हूँ। ये बात मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि आप लोग बहुत पूछा करते हैं, तो आपके दिल को भी कोई ना कोई आरती ज़रूर भाती होगी। तो बस उसी आरती को से जो है ना भगवान की आरती कर दीजिए। आरती करने का मतलब है भगवान की नज़र उतारना, क्योंकि पूजा में जो है ना हम भगवान की साज सज्जा करते हैं, उन्हें खूब अच्छे से सजाते हैं और फिर आरती के द्वारा जो है ना उनकी हम नज़र उतारते हैं। इसके बाद जल का अर्घ देना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।